सूडान में छिड़े गृहयुद्ध में कई भारतीय भी फंसे हुए थे और ऐसे में भोपाल के जयंत भी लगातार वहां पर संघर्ष कर रहे थे। भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह से उनके साथ जो अन्य भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल घर लौटाया जाए। भारत सरकार का मिशन कावेरी रहा, ऑपरेशन कावेरी रहा और जयंत अब सकुशल घर भी लौट आए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मिठाइयाँ बांटी जा रही है और जो चिंता लगातार परिवार की, आम लोगों की बनी हुई थी, वो अब खुशी में तब्दील हो चुकी है। जयंत हमारे साथ है। जयंत, सबसे पहले तो वहाँ के कितने बुरे हालात थे, आप कितने दिन वहाँ पर फंसे रहे? शुरू के जब 5 दिन युद्ध चालू हुआ तो हालात बुरे थे, लगातार फायरिंग की जा रही थी। पर जैसे ही थोड़ा उनको राहत मिली तो कम हुआ, जिससे हमको राहत मिलती है। और मैंने जैसे ही यहाँ पे इंडिया में खबर करी कि वॉर हो गया है तो हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे विधायक जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने जल्दी एक्शन लिया और हमारी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाई। और उनके साथ मिलकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो भी फैसले लिए, अपने फैसले को एम्बेसी ऑफ खार्तूम तक पहुंचाया। और वहां पर जैसे भी उन लोगों ने दोनों साइड की पार्टी से बात कर फायरिंग रुकवाने का आदेश जारी किया और हमें सुरक्षित निकाला गया, जहां से हमको पोर्ट सूडान पहुंचा गया। फिर हमें शिप के द्वारा जद्दा ले जाया गया और वहां से हमें एक फ़्लाइट जो सऊदी एयरलाइन थी वो दिल्ली तक ले आई। हालात कितने बुरे हो गए थे? आप वहाँ पर कितना डर गए थे? लग रहा था कि उम्मीद थी कि वापस आ पाएंगे या कुछ भी हो सकता था? उम्मीद तो पूरी थी सर आने की। और उसके बाद जो कि उस वहाँ पे था वो मिलिट्री वर्सेस आरएसएफ था और वहाँ पे सिविलियंस को कुछ नहीं किया जा रहा था। जो उसके जो भी सिविलियंस वहाँ मारे गए हैं वो अंधाधुंध फायरिंग की तरह मारे गए हैं, पर कोई भी वहाँ पे सिविलियंस को परेशान नहीं कर रहे थे। पर मैं अभी धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर और सभी का। जयंत के पिताजी भी हमारे साथ हैं। हम लगातार आपसे बातचीत कर ही रहे थे। पूरा परिवार काफ़ी चिंता में था कि जयंत सकुशल घर लौटाए। आज जयंत यहीं है, क्या कुछ कहें? बहुत खुशी है हमको। हम तो सबसे पहले धन्यवाद मीडिया का करेंगे। मीडिया ने हमारी बात भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, विदेश मंत्रालय तक पहुंचाई। उसके बाद एक्शन हुआ। हमारे जनप्रतिनिधि रामेश शर्मा जी, हम कमल लाल जी से भी मिले। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपके बच्चे को हम कुछ ना कुछ करके निकलवाएंगे। सबका धन्यवाद। भारत सरकार का धन्यवाद, विदेश मंत्रालय का धन्यवाद, मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद। विधायक रामेश्वर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। वो भी लगातार बातचीत कर रहे थे। कितना कठिन टास्क था ये भारत सरकार के लिए? देखिए, कठिन तो होता है। जब हम दूसरी कंट्री में होते हैं तो उसकी अपनी मर्यादाएं होती। किसी भी देश की, किसी भी घर परिवार की मर्यादाएं होती। पर अदर कंट्री में हमारा भारतीय है, ये हमारे लिए एक बड़ी बात होती है। तो यही सरकारों के बीच में संवाद कह लीजिए या सरकार का इकबाल कह लीजिए। आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पर भारत का जो इकबाल है, भारत की जो बुलंदियां हैं, उसके सामने दुनिया भारत से लोहा लेता है। भारत से कोई टकराने की कोशिश नहीं करता। और इसलिए जैसे ही जयंत का समाचार हम लोगों को प्राप्त हुआ, जयंत के परिजनों ने हमको ये सूचना दी। हमने कहा कि इमीडिएट आप विदेश मंत्रालय को ट्वीट करिए, आपकी सारी जानकारी वहां पहुंचेगी, हम तत्काल सरकार एक्शन में आएगी। मुझे जानकारी आई, हमने शिवराज जी को दी, शिवराज जी ने बात की, मैंने विदेश मंत्रालय बात की और भारत सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कई लोगों से स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बात की और भारत के दूतावास को वहां एक्टिव किया और दूतावास के थ्रू हमारी सारी गतिविधियां वहां हुई। और भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि भाई किसी भी कीमत पर हमारे नागरिक को खरोच नहीं आना चाहिए। 15 से 16 हजार के बीच में जो नागरिक हैं, अभी पहली खेप में शायद 350 से अधिक नागरिकों को भारत लाया गया है। और जयंत जैसे जितने भी लोग हैं हिंदुस्तानी जो वहां पर सूडान में फंसे हुए, उनको लेकर आ रहा है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तब भी भारत के तिरंगे के आधार पर लोग लेकर आए। और तो और पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे तिरंगे को जलाने की बात करते थे, उनने भी जान इस देश के तिरंगे के नीचे ही बचाई। तो हमारे तिरंगे में बड़ा साहस है, दम है और भारत सरकार का इकबाल बुलंद है। और इसलिए जयंत हो या कोई भी हो, सब सुरक्षित घर आएंगे। आज जयंत के घर में जो आनंद की, खुशी का वातावरण है, ये हम लोगों के मतलब ये मानकर चलिए कि जिस आनंद एक ऐसा होता है जिसकी कोई अनुभूति के अतिरिक्त कोई उसका हिसाब नहीं दिया जा सकता कितना आनंद है। आज मैं जयंत के पूरे परिवार को जो खुशी देख रहा हूं, यही सरकार की सबसे बड़ी विजय होती है। और मैं इस बात के लिए पूरे परिवार को भी बधाई देता हूं, जयंत को बधाई देता हूं। और जयंत जैसे जितने भी नागरिक कहीं भी कैसे भी फंसे हैं, भारत सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ है और सुरक्षित लाने की जवाबदारी हमारी थी,
है, भारत सरकार ने उसको पूरा किया है। जयंत सकुशल भारत में आ गए, वो यहाँ रहें या विदेश में जहाँ भी जाकर जो भी उनको व्यवसाय करना है करें, वो भारत के नाम पर अपना कारोबार करें। भारत की ताकत इतनी है कि दुनिया में कोई आदमी हमारा कहीं भी रहे उसके खरोच भी नहीं आ सकती, और यही भगवान की कृपा है कि जयंत सकुशल आज हमारे पास है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, विदेश मंत्रालय का धन्यवाद और शिवराज जी का भी धन्यवाद, और जयंत को और उनके परिजनों को बधाई, शुभकामनाएं। तो एक ऐसी परिस्थिति थी जब जयंत को भी लग रहा था कि ये काफ़ी मुश्किल है, कैसे मैं घर जाऊंगा, परिवार वाले चिंतित थे, मगर ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत सरकार वहां तक पहुंची, जयंत के साथ साथ कई भारतीयों को सकुशल घर लौटाया। इसे ही सरकार अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।